अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मथीनियस द मैथमेटिकल जीनियस। तो ले आया आपके लिए एक और मज़े सी वीडियो। इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ किसका करेंगे वो आप देख सकते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ है a रेज़ टू पावर n-1 इज इक्वल्स टू a-1 इंटू a रेज़ टू पावर n-1 प्लस an-2 एंड अप टू सो ऑन अप टू 1। ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज़ है। सीरीज़ कह लें, इक्वेशन कह लें, आप इसे इक्वेशन ही कह लें, ज़्यादा बेटर है। ये एक इक्वेशन है, इसका आज हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। हम इसका जो आज प्रूफ करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन करेंगे। यहाँ पर जो मैंने नीचे लेट करने के लिए कहा लेट पी एन, ये जस्ट इसलिए है कि हमें क्वेश्चन में आसानी हो जाए। जहाँ पर भी मैं पी एन इस्तेमाल करूँगा आप लोग समझ सकते हैं कि पी एन जो है मैं इस इक्वेशन की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रूफ बाय इंडक्शन। इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप कहता है कि हमेशा n को 1 पुट करके सबसे पहले चेक करना है। हमने इंडक्शन के स्टेप के लिए n को 1 पुट कर लिया। जब हम n 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास जो बचेगा वो a1-1 है, राइट हैंड साइड पे जो है वो a-1 वही बात। और जो इतना पोर्शन है, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर अपने लेज़र पॉइंटर के साथ, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इतने का ये जो सारे का सारा पोर्शन 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा पोर्शन 1 के इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइडों पे हमारे पास a-1 ही बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉर वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 दिस इक्वेशन इज ट्रू। नाउ इंडक्शन का सेकंड स्टेप। इंडक्शन का सेकंड स्टेप हमें कहता है सपोज कर लें कि ये वैल्यू ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए। ठीक है, यहाँ पर n की जगह हम k पुट कर देंगे, जिसे हम सेकंड स्टेप को इंडक्शन हाइपोथेसिस स्टेप भी कहा जाता है। अब n की जगह हमने k पुट कर दिया तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो है a-1 a रेज़ टू पावर k-1 इंटू a-1 इंटू a रेज़ टू पावर k-1 प्लस a रेज़ टू पावर k-2 अप टू सो ऑन प्लस 1। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर मेन टर्निंग पॉइंट आता है। हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऐसा था कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके अंदर कोई ना कोई सीरीज़ बन रही थी। मीन्स जैसा कि पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 2 में जो थी वहाँ पर सीरीज़ बन रही थी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, वो एक सीरीज़ बन रही थी जो कि प्लस हो रही थी। यहाँ पर कोई वैसा लेना देना कुछ नहीं आ रहा। ठीक है ना, यहाँ पर इसके साथ कोई रिजेम्बलेंस नहीं आ रही। उसके अंदर तो बड़ा ईजीली था हमारा कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म उस सीरीज़ के लिहाज से जो हमारी नेक्स्ट टर्म बनती थी हम वो दोनों साइडों पे ऐड करवा देते थे, और जो हमारी स्टेप 2 की लास्ट इक्वेशन थी और स्टेप 3 की जो इक्वेशन हम इवेल्यूएट करते थे वो आपस में रिजेंबल हो जाती थी, बिल्कुल इक्वल आ जाती थी। देन हम कह देते थे कि हमारा इंडक्शन प्रूव हो चुका है। मगर यहाँ पर हम वो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह है, अगर हम वो काम कर भी लेंगे तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे a रेज़ टू पावर k+1 चाहिए, जो ताकि हमारी स्टेप 3 और स्टेप 2 के अंदर रिजेंबलेंस पैदा हो सके, मगर वो नहीं आ सकता। ठीक है ना, यहाँ पर आप a से मल्टीप्लाई भी करवा दें तो a रेज़ टू पावर n+1 तो बन जाएगा, मगर ये जो -1 है ये भी बन जाएगा a। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सी एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, वो ट्रिक आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, ये अब ट्रिक स्टार्ट होने लगी है। तो मेन ट्रिक है, आप यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट किएगा। a रेज़ टू पावर k+1 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर k+1 ये एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि 2 हमेशा 2 के बराबर है, 3 हमेशा 3 के बराबर है। यहाँ पर मैं a रेज़ टू पावर k ऐड भी करवाऊँगा और सब्ट्रैक्ट भी करवाऊँगा, और इसी तरह a भी ऐड करवाऊँगा और सब्ट्रैक्ट भी करवा दूँगा। ठीक है, जो कि 0 के बराबर ही है, तो ये कोई खास इक्वालिटी में फ़र्क नहीं डालें। अब मोर ओवर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। मैं -1 को एट द एंड स्पॉटेड कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं -1 सिर्फ आखिर पे चला गया। अब -1 आखिर पे चला गया तो अब मैं पेयर्स बना लूँगा इनके, ताकि मैं इनमें से कॉमन ले सकूँ। 3 पेयर्स बन चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइटेड कर दिए तीनों के तीनों। अब इन तीनों पेयर्स में से जो कॉमन आ सकता है वो मैं निकाल चुका हूँ कि इन तीनों में से जो कॉमन आता है, इस पेयर में से जो कॉमन आ गया वो a रेज़ टू पावर k है। तो यहाँ जो रिमेनिंग थी वो ब्रैकेट के अंदर आ चुका है a+1। इसमें से जो कॉमन आया है वो -a कॉमन आया है, तो रिमेनिंग में जो बचा है वो a रेज़ टू पावर k-1 है। यहाँ पर देखें, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज़ टू पावर k ही बनेगा, क्यों बेस सेम होंगे, पावरें प्लस हो जाएंगी। तो इसकी पावर 1 है और इसकी k-1 है, दोनों k-1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो a रेज़ टू पावर k यही चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो -a मैंने कॉमन ले लिया, a रेज़ टू पावर k-1 इस टर्म की जगह आ गया है, और प्लस क्योंकि बाहर हम नेगेटिव कॉमन ले चुके हैं, अंदर नेगेटिव आ चुका है, और a कॉमन ले लिया है तो अंदर 1 आ चुका है।
अब यहीं पर भी इसके अंदर जो कॉमन निकलता है वो जस्ट -1 कॉमन निकलता है, वो माइनस कॉमन लिया है, तो हमारे पास जो बता है वो a+1 है। अब ये करेंगे कि जो लास्ट टर्म है -a+1 और जो फर्स्ट टर्म है इनको इकट्ठे रख लेंगे ताकि इनमें से हम a+1 जो है कॉमन निकाल सकें। ठीक है, आप इन दोनों में देख सकते हैं आप a+1 का फैक्टर आ रहा है तो a+1 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो a+1 जब हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा है a⁻k−1 माइनस इंटू a k-1 -1। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो बची है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वही है जो हमें चाहिए, जो कि स्टेप 3 में हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हमने जस्ट अगर हम इस चीज़ का आंसर निकाल दें तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वही स्टेप 3 की इक्वेशन के साथ अगर एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस पैदा हो जाती है तो हम कह सकते हैं हमारी इंडक्शन हो चुकी। ठीक है, तो अब मसला ये है कि a+1 की तो वैल्यू पता है, हमारे a की भी वैल्यू a ही है। ये जो a⁻k-1 है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी और a⁻k-1 एंड -1 की जो वैल्यू है इसकी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू आएगी कहाँ से? वो यहाँ से आएगी कि हमारे पास जो मेन इक्वेशन जिसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में Pn के साथ Pn के नाम से आपको बताया, जो कि an-1 = a-1 a⁻n-1 प्लस a⁻n-2 प्लस a⁻n-3 अप टू सो ऑन प्लस n। ये जो हमारी ये ही आप देख सकते हैं इक्वेशन है, इसके अंदर n एक बार k पुट करूंगा तो मेरे पास इसके लिए सोल्यूशन निकल आएगा। देखें, अगर मैं n k पुट करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पर n की जगह k पुट कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश है, जब मैं n की जगह k-1 पुट करूँगा तो क्या होगा, जब मैंने n की जगह k-1 पुट किया, ठीक है, यहाँ पर अगर आप k-1 पुट करेंगे तो k-1 एंड -1 -1 माइनस का हो जाएगा 2। तो पहली टर्म इसकी फैक्टर की क्या निकलेगी, a⁻k-2, इस तरह a⁻k-3 और अप टू सो ऑन प्लस 1 तक। ठीक है, अब मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ चुकी है और इसकी वैल्यू भी आ चुकी है। मैं दोनों की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में अब पुट करने लगा हूँ। अगर मैंने ये देखें, आप देख सकते हैं जो रेड कलर में जितनी भी आपको इक्वेशन के अंदर रेड कलर नज़र आ रहा है, ये मैंने जस्ट इन दोनों ग्रीन फैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी है। अब वैल्यू पुट करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों के अंदर a-1 का फैक्टर कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने a-1 का फैक्टर कॉमन ले लिया है और जो रिमेनिंग है वो उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करनी है वो ज़रा आपकी थोड़ी सी अगेन कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a-1 है। वैसे अगर हमारे पास टर्म हो कि x + y है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है y + z से, तो x को पहले y से भी करवाना है, z से भी, देन y को y से भी और z से भी। इसी तरह हमारा जो a+1 है ये ईच एंड एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले a हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 1 भी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पर हमारा a है, ये तो जस्ट a है, ये तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी आपकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं a जब a⁻k-1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या रह गया, ak। ठीक है, जब a⁻k-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट 1 है और इसका -2 है, तो ये आफ्टर डूइंग सम अलजेब्रा थोड़ा सा करने के बाद a⁻k-1 रह जाएगा और इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। मगर अगर हम इस एंड देखें तो ये जो सीक्वेंस था ये एंड हो रहा था +1 पे, तो जब a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया a। इसका मतलब ये जो या मैं जहाँ पर मेरा पॉइंटर है जिस एरिया में ये मूव कर रहा है इस वक्त, ये जस्ट आंसर किसका आया है कि जब मैंने a से मल्टीप्लाई किया है इस पूरी इक्वेशन, इस पूरे फैक्टर को। ठीक है, अब +1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस फैक्टर को। ठीक है, जब +1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × ak-1 आ गया प्लस 1 × ak-2 आ गया। वो जो एज इट इज़ वही आएगा, क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये फैक्टर एज इट इज़ यहाँ पर आ चुका है। अब जहाँ पर मेरा पॉइंट मूव कर रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है,
ये मैंने एज इट इज़ फैक्टर लिख दिया। मोर ओवर अब यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी अगेन तवज्जो की ज़रूरत है, वही है बाहर a है जिसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट है a रेज़ टू पावर k माइनस 2, दोनों a हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। जब पावर प्लस हो जाएंगी तो हमें ऑब्टेन क्या होगा, जो हमें मिल जाएगा वो होगा a रेज़ टू पावर k माइनस 1, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इस अंदर फैक्टर के हर साइन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और वो चेंज हो जाएगा। सारे प्लस के हैं तो ये सारे के सारे अब माइनस के हो जाएंगे। a रेज़ टू पावर k माइनस 1 जब a k माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a रेज़ टू पावर k माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन माइनस a तक चला गया, क्योंकि जब माइनस a प्लस 1 के साथ एंड आखिरी जो हमारे फैक्टर की टर्म थी प्लस 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस a आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास एक काफ़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बन चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेन टर्निंग पॉइंट अगेन आ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। वो कैंसिल आउट कैसे होंगी वो ज़रा आप ध्यान से देखें। क्या आपको इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? अगर कॉमन नज़र आ रही तो कमेंट में बताएं कि अगर आपको कॉमन पहले से पता था कि नहीं पता था। ठीक है, कॉमन क्या है वो देख सकते हैं। अब मैंने हाईलाइटेड कर दिए हैं जो चीज़ें दोनों में कॉमन आ रही हैं, और कॉमन ही नहीं आ रही वो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रही है। मतलब +2 -2 +4 -4 ऐसी टर्म्स अगर बन रही हों तो वो ज़ीरो हो जाती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरे पास है +ak - 1 +ak - 2 अप टू सो ऑन +a, और यहाँ पर है -ak - 1 -ak - 2 अप टू सो ऑन -a। तो इसका मतलब हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मैंने कैंसल आउट कर दिया है, और अब जो मेरे पास रिमेनिंग है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ मार्क कर दूंगा। रिमेनिंग जो बचा वो आ गया, यहाँ पर मेरे पास ak बच गया, और यहाँ पर ak - 1 से लेके 1 तक टर्म बच गई है। ठीक है, ये मेरे पास एज अ रिमेनिंग में आ गया। अब ये सेकंड स्टेप से मैंने इवेल्युएट करवाया है, मोर ओवर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, अब द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप ऑफ फाइनाइट इंडक्शन करेंगे, जो कि है हमारा स्टेप नंबर 3। फॉर n इज इक्वल टू k + 1, जब n बराबर है k + 1 के, तो सिंपली वही बात है कि n की जगह अब हमने k + 1 पुट करना है इस इक्वेशन में। जब n की जगह k + 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दें कि जब n की जगह इस जगह पे k + 1 आएगा तो k + 1 - 1 +1 - 1 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो ये वाला फैक्टर ये स्टार्ट होगा इस बार a रेज़ टू पावर k से। ठीक है, आप देख सकते हैं a रेज़ टू पावर k। इसी तरह जब इधर k + 1 आया -2 आया तो a रेज़ टू पावर k - 1 आ गया। a रेज़ टू पावर n - 3 है, k + 1 यहाँ पर आया तो a रेज़ टू पावर k - 2 आ गया, अप टू सो ऑन +1 तक चली जा रही। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क की थी और ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क की है ये एक दूसरे से बिल्कुल रिजेंबलेंस रखते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इंडक्शन इज कंप्लीटेड। वही Pn जो मैंने आपको बताया था इसी मैंने इक्वेशन को कहा है Pn इज ट्रू। Pn बिल्कुल दुरुस्त है फॉर ऑल। ये सिंपल नंबर थ्योरी में ऑफनली यूज होता है। इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज एंड n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये ज़रा ध्यान से एक बार और सुन लें कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमने स्टेप नंबर 1 में n इज इक्वल्स टू 1 प्रूव किया। ठीक है, देन n इज इक्वल्स टू k प्रूव किया। अगर हम स्टेप नंबर 1 में n इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करते और वो बराबर ना आता, ठीक है, और देन n इज इक्वल्स टू 2 प्रूव करते और वो बराबर आया था, देन हमने यहाँ पर 2 लिख देना था कि ये जो है सीक्वेंस ये 1 के लिए ट्रू नहीं है, मगर 2 और 2 से बड़े के लिए ये ट्रू है। ठीक है, hope you like the video. If you like it, please hit the subscribe button because it gains a lot of time to make such a video for you.